बजट 2024 में किसके खाते में क्या आया, अब इस पर बहस का दौर जारी है। लेकिन इन सबके बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करने के लिए संसद पहुंची तो खास बात इसलिए थी कि वो 7वीं दफ़ा बजट पेश कर रही थी। उन्होंने बजट की शुरुआत ही इस बात से की कि हम विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं और आगे करेंगे भी। केंद्र सरकार जो बजट से एक दिन पहले बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस देने से मना किया था, मंगलवार का दिन उसके लिए मंगलकारी साबित हुआ। वित्त मंत्री ने पिटारा खोल दिया था। आंध्र प्रदेश के लिए भी स्पेशल पैकेज का ऐलान कर दिया गया, यानी कि जिन 2 बैसाखी पर सरकार टिकी है उनके लिए दरियादिली दिखाई गई। इस ऐलान के बाद वो देश की आर्थिक प्रगति के लिए कृषि क्षेत्र पर मेहरबान हुई। 5 राज्यों में क्रेडिट कार्ड की सुविधा के साथ बुनियादी बदलाव के लिए मदद का ऐलान किया। आम चुनाव के नतीजों को देखते हुए वित्त मंत्री ने रोजगार के संबंध में बड़े ऐलान किए तो उसके साथ ही बजट की प्राथमिकता भी गिना डाली। वित्त मंत्री ने कहा कि युवा देश के धड़कन हैं और उनकी तरक्की के लिए यह सरकार हमेशा से काम करती आई है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग को तो इंतजार था कि टैक्स के संबंध में वित्त मंत्री क्या ऐलान करने वाली हैं। अप्रत्यक्ष कर के बाद जब उन्होंने प्रत्यक्ष कर के बारे में बोलना शुरू किया तो पहली लाइन यह थी कि आयकर कानूनों के सरलीकरण पर जोर रहेगा। सरकार की मंशा है कि टैक्स से संबंधित विवादों का निपटारा 6 महीने के भीतर हो जाए। इसके बाद उन्होंने टैक्स स्लैब के बारे में बात की, लेकिन ओल्ड रिजीम वालों को वो भूल ही गईं। हालांकि न्यू टैक्स रिजीम में कुछ ऐलान किए, मसलन अब 3 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं देना होगा, तो वहीं 15 लाख के ऊपर अधिकतम टैक्स 30% देना पड़ेगा। इस तरह से बजट 2024 का खाका उन्होंने देश के सामने रख दिया। बजट में उन्होंने इस दफ़ा शेर शायरी तो नहीं पढ़ी, लेकिन सियासी जुबा से सरकार पर हमले हुए। हालांकि पीएम मोदी ने क्या कहा, पहले उसे सुनिए। साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़ ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। हमें हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। पीएम के बयान के बाद कांग्रेस ने कुर्सी बचाने वाला बजट करार दिया। आप सिर्फ उन राज्यों की बात क्यों कर रहे हैं जहां प्रदर्शन बुरा रहा? जहां प्रदर्शन अच्छा रहा, 87 सीटें थी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मिलाकर, 84 बीजेपी में ने जीती। उन राज्यों को क्या मिला? जहां पर प्रदर्शन बुरा रहा वहां पर हो सकता है बदला लिया जा रहा हो, जहां प्रदर्शन अच्छा रहा वहां पर भी कुछ नहीं दिया। तो जैसा कि चिदम्बरम जी ने कहा, यह अपनी सरकार को बचाने की, अपनी कुर्सी को बचाने वाला बजट था और कुर्सी को बचाने के लिए सारी कवायद की गई है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। कांग्रेस के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी करारे अंदाज में हमला किया। ये नाउम्मीदी का पुरंदा है।
और शुक्र तो इस बात का है कि इंसान इसमें भी जिंदा है इस समय। अशोक भाई को पकड़ना भाई। जो सवाल पहले थे, महंगाई, बेरोजगारी और जो सपने दिखाए गए थे बड़े बड़े, अगर हम यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी। और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहां के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? क्योंकि सरकार तो पीठ थपथपा रही है कि 10 लाख से 20 लाख मुद्रा लोन कर दिया और युवाओं के लिए इंटर्नशिप। मैं आपसे कह रहा हूं कि इंटर्नशिप परमानेंट नौकरी नहीं है। हालांकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह से संतुष्ट नजर आए। चल रहा है तो आज जितना लोग बोल रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे। लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, कहाँ कहाँ नहीं कितना हुआ है सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, तो हम नहीं कराए। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए, कितनी भी कोशिश किए तो। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे, और इन लोगों को भी हमने कहा। तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए, यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे बुरा हाल था पहले का। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए नए चीजों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था, सर आज जो घोषणा हुआ उससे आप खुश हैं ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये, या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। तो आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। ये तो हो ही रहा है, इसलिए बिना मतलब का लोग विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे थे, राज्य का दर्जा का मांग अब खत्म होगा या आगे कंटिन्यू करेगा? हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसमें, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिया। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कह ही दिए थे कि तो एक चीज का तो शुरू हो गया। बजट 2024 के बारे में लोगों का कहना है कि सरकार ने कैंसर जैसी दवाओं, मोबाइल फ़ोन, गहनों को सस्ता कर सौगात तो दी है, लेकिन अच्छा रहा होता कि इनकम टैक्स में कुछ और राहत मिली होती। सियासी चेहरे नफ़ा नुकसान को देख समझ बयान दे रहे हैं। इन सब के बीच यह देखने वाली बात होगी कि संसद में कही बात ज़मीन पर कितनी उतरेगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।